A very pleasant good morning, dear students. Today, I'm just going to teach you another some confusing prepositions. और इन prepositions में हम study करने वाले हैं with, by, from, to, since and for. ये हम 6 prepositions हैं जिनको study करने वाले हैं. So I would like to request you all be attentive. बड़े ध्यान से इस पर्टिकुलर सेशन को आपको देखना है. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं विद बाय फ्रॉम टू सिंस एंड फॉर, हालांकि इनके जो यूजेस है वो डिफरेंट है, लेकिन इनका एक लिटरल जो मीनिंग अगर बात करूं, इनका एक कॉमन मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है, राइट? But we have to use these preposition according to circumstances, according to situation and according to sentence. हमें sentence के हिसाब से जब से आता है से, तो इन preposition में से किसी एक preposition का यूज किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि सभी preposition में हम सभी को यूज कर लें, राइट? ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर सिचुएशन क्या है, कौन सी preposition वहां पे suitable होगी. So in that case we have to use suitable preposition, right? Now let us understand this particular session. चलो ध्यान से इसको समझते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का हमारा पहला जो preposition रहेगा वो रहेगा with. देखो with का एक मतलब होता है साथ, with का एक मतलब होता है साथ किसी के. जैसे अगर मैं बात करता हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा, he was sitting with me. He was sitting with me. He was sitting with me. तो यहाँ पे देखो with की जो सेंस देता है वो किसी के साथ की बात करते हैं. जब आप किसी के साथ की बात करते हो तो वहां पर हम with का यूज कर लेते हैं. क्या यूज कर लेते हैं? with का यूज कर लेते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर मैं इस with की बात करूं तो इस with का मतलब से भी होता है. क्या होता है? से. लेकिन जब आप टूल्स यूज करते हो, वेपन्स यूज करते हो या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, तो तब उस केस में हम विद का यूज से के सेंस में भी यूज कर लेते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड. देखते हैं. आई विल कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ. यानी अब यहां पर देखो मैंने विद यूज किया है, यानी मैं किससे? नाइफ से. मैं क्या करूंगा? वेजिटेबल्स को काटूंगा. तो यहाँ पे विद ही आएगा, क्योंकि देखो जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो या टूल्स की बात करते हो, किसी भी टूल से कोई भी एक्शन करने की बात करते हो, तो वहां पर आप विद ही यूज करेंगे. अब यहाँ पे बाय आप अगर यूज करेंगे तो इट विल बिकम इनकरेक्ट सेंटेंस. आप बाय यूज नहीं कर सकते. आई विल कट द वेजिटेबल्स बाय द नाइफ. बाय द नाइफ नहीं होगा, बल्कि विद द नाइफ होगा. सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई वाज ओपनिंग द लैपटॉप विद द स्क्रू ड्राइवर. यानी अब जो स्क्रू ड्राइवर है ये भी क्या हो गया? आपका एक टूल हो गया. जब आप किसी टूल से कोई एक्शन परफॉर्म करने की बात करते हैं तो वहां पर हम विद यूज करते हैं. यहां पर भी विद ने से का ही मीनिंग दिया है, राइट? सिमिलर देखो, आई किल द स्नेक विद द स्टिक. तो विद द स्टिक यानी स्टिक से. तो देखो यहाँ पे स्टिक क्या है? ये भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, एक तरीके से टूल बन गया. और जब भी कोई एक्शन आप किसी टूल के जरिए परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आप विद यूज करेंगे, राइट? तो विद वहां पर जो मीनिंग देगा वो आपका से की सेंस देगा. बट जनरली एरर दिया जाता है बाय लगाकर, जो कि आपका इनकरेक्ट हो जाता है. आई होप इट्स क्लियर. तो विद का हम दो तरीके से यूज कर लेते हैं. एक तो साथ की सेंस देने के लिए, बताने के लिए. एट द सेम टाइम जब आप किसी भी एक्शन को टूल के साथ परफॉर्म करते हो, सो इन दैट केस वी आल्सो यूज विद. वहां पर भी हम विद का यूज कर लेते हैं, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड. अब बात कर लेते हैं बाय की. देखिए बाय का जो लिटरल मीनिंग है, इसका भी मतलब से होता है. एट द सेम टाइम इसका मतलब द्वारा भी होता है. के द्वारा, जब आप बोलते हो के द्वारा. देखें जनरली जो बाय है इसको दो तरीके से यूज किया जाता है. पहला तो इसको जब आप जर्नी या ट्रेवलिंग को बताने के लिए यूज करते हैं. जैसे आई विल कम बाय ट्रेन. बाय ट्रेन जनरली जब आप ट्रेवलिंग या जर्नी को बताने के लिए यूज या माध्यम बताने के लिए यूज किया जाता है. राम विल कम टू मुंबई बाय एयर. तो जनरली जब आप ट्रेवलिंग या जर्नी को बताने की बात करते हैं तो वहां पर आप बाय यूज कर सकते हैं. एट द सेम टाइम जब आप एजेंट की बात करते हो, एजेंट मतलब जिसने ये काम परफॉर्म किया है, एजेंट के बारे में बात करते हो, तो वहां पर भी आप बाय का यूज करते हो. जैसे अगर मैं बात करता हूं, अब इसका सेंटेंस का देखो मीनिंग यहाँ पर क्या है. आई विल कम बाय ट्रेन. मैं ट्रेन से आऊंगा. तो यहाँ पर देखो से
ही इसका मीनिंग हो गया, लेकिन आप यहाँ पे विद नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे विद यूज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि विद तो आप टूल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब आप जर्नी के सेंस की बात करोगे तो वहां पे बाय ट्रेन, अब बाय यहाँ पे से की सेंस दे रहा है, राम विल कम टू मुंबई बाय एयर, यहाँ पे भी से के सेंस दे रहा है, लेकिन यही बाय आपका द्वारा की सेंस भी देगा, के द्वारा। जब एजेंट की बात करोगे तो वहां पर के द्वारा के सेंस देगा, जैसे दिस नॉवेल इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ पर एजेंट के बारे में बात करते हो। तो माय डियर स्टूडेंट, बाय हमने दो कंडीशन में यूज किया, जब एक तो आप एजेंट के बारे में बात करते हो, और दूसरा जब आप जर्नी या ट्रेवलिंग के सेंस में यूज कर लेते हो, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताना चाहते हो, तो वहां पर आप क्या यूज कर लेते हो, वहां पर आप बाय का यूज कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। फिर हमारा थर्ड स्लाइड है फ्रॉम। जनरली फ्रॉम है, देखो इसका भी हिंदी अगर मतलब मैं बताऊं तो इसका भी आपका से ही बनता है लेकिन इसको डिफरेंट लाइक यूजेस में इसको क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, इसको डिफरेंट सिचुएशंस में यूज किया जाता है। सबसे पहले देखो, सेपरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शंस। जब हम मतलब कोई चीज को सेपरेशन दिखाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज अलग होती है, वहां पर इसको यूज कर लेते हैं। जैसे द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। अब देखो से, यहां पर भी इसका मतलब से हो गया, यानी ट्री से अलग हुआ, ट्री से गिर गया। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, तो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर एक तरीके से सेपरेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सेपरेशन। तो जब आप सेपरेशन की बात करते हो तो वहां पर भी आप क्या यूज करेंगे, से का यूज करेंगे, इट मींस वो फ्रॉम से ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर ना तो आप बाय लगा सकते हो ना आप विद लगा सकते हो, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। जैसे मैं बोलता हूं ही टुक आउट सम मनी फ्रॉम हिज वॉलेट, अब अपनी वॉलेट से निकाला है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक तरीके से सेपरेशन हो गया मनी का वॉलेट से, तो यहाँ पर भी आपने से यूज किया, राइट। तो इस तरीके से बात करते हैं, तो इस तरीके से हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं अपोजिट या सेपरेशन बताने के लिए। एट द सेम टाइम इसी फ्रॉम का यूज हम प्लेस के लिए भी यूज कर लेते हैं। जैसे ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से आ रहा था, तो यहां पर भी आपने से यूज कर दिया प्लेस बताने के लिए। सिमिलर, वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन। अब जब आप सोर्स की बात करते हो, कहां से कोई सोर्स है, तो तब भी आप से का यूज कर लेते हैं, तो विद आएगा, सॉरी वहां पर फ्रॉम यूज करेंगे। वी गेट वाटर फ्रॉम द रेन, यानी हमें रेन से हमें क्या मिलता है, बरसात से हमें पानी मिलता है, यहाँ पर भी से की सेंस देता है, राइट। फिर देखते हैं, आई जनरली स्टडी फ्रॉम डाउन टू डस्क। डाउन टू डस्क, देखो डाउन का मतलब होता है सनराइज, सुबह का टाइम होता है उसको डाउन बोल देते हैं, और डस्क का मतलब होता है सनसेट। सनसेट मतलब यहाँ पर मतलब जब आप रेंज बताने की बात करते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रेंज को जब डिनोट करते हो, तो वहां पर भी आप फ्रॉम का यूज करते हो। जैसे फ्रॉम डाउन टू डस्क, जनरली फ्रॉम अपने साथ टू लेकर चलता है, राइट। तो उस कंडीशन में भी आप क्या यूज कर लेते हो, फ्रॉम यूज कर लेते हैं, क्लियर। लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग की मैं बात करूं तो ये भी आपका से की सेंस ही देता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू यूज इट। अब देखो ये टू जो है, अब टू तो काफी तरीके से हम यूज कर लेते हैं। इसका मतलब तो से भी होता है, इसका मतलब का भी होता है, राइट। अलग अलग तरीके में हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले टू का यूज किया जाता है, मतलब अगर देखो ये सेंटेंस देखो, आई सेड टू माई फादर, मैंने अपने फादर से कहा, तो यहाँ पे टू का जो सेंस है देखो, से की सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम ना तो विद यूज कर सकते हैं, ना बाय यूज कर सकते हैं, ना फ्रॉम यूज कर सकते हैं, राइट। ऐसे हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। आई सेड टू माई फादर, तो यहाँ पे टू भी आपका क्या सेंस दे रहा है, से की सेंस दे रहा है एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ, इस टू का यूज अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले डायरेक्शन बताने के लिए, टर्न टू द राइट, यहां पर हमने क्या बताया, डायरेक्शन बताने के लिए आपने यूज किया है टू का यूज, राइट। तो डायरेक्शन बताने के लिए भी टू का यूज कर लेते हैं हम। नंबर टू अगर बात करता हूं डेस्टिनेशन बताने के लिए, he took out some money from his pocket, ये पीछे वाला सेंटेंस रह गया, इसको एक बार इग्नोर करें आप। I'm going to जयपुर, I am going to जयपुर। अब देखो जयपुर क्या है, एक डेस्टिनेशन हो गया, तो डेस्टिनेशन बताने के लिए भी आप क्या यूज कर लेते हैं, वहां पर भी आप यूज कर लेते हैं टू का यूज। देखो यहाँ पे टू हो गया आपका, we worked in this company from 2005
to 20। अब देखो जब मैंने बताया था फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन होता है, तो फ्रॉम और टू अपने साथ क्या करता है, ये रेंज को बताने का काम करता है। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर टू का ही यूज होता है जब आप रेंज बताने की बात करते हो। एट द सेम टाइम जब आप कंपैरिजन करते हो, प्रेफर जब वर्ड आपको मिलता है तो वो अपने साथ टू लेकर ही चलता है। यानी आई प्रेफर हॉकी टू क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट से हॉकी खेलना पसंद करता हूं, तो वहां पर भी आप टू का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, देखो प्लीज गिव इट टू मी। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक तो इट ऑब्जेक्ट हो गया और एक हो गया आपका मी ऑब्जेक्ट। जस्ट वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जस्ट वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, और जो दूसरे बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी आएगा वो हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेकर आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए आप, प्लीज गिव इट टू मी। इट यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इससे पहले हमने टू का भी यूज कर लिया। शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव केस के अंदर भी आपने यूज कर लिया। जब आपका इन्फिनेटिव केस होता है तो मीन्स टू प्लस वी वन आप जहां पर यूज करते हैं वो आपका इन्फिनेटिव केस होता है। इट्स ए टाइप ऑफ वर्ब, ये वर्ब का एक टाइप है। सो माय डियर स्टूडेंट, टू के बहुत सारे यूज हैं, लेकिन टू का अगर जनरल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो से भी होता है, का भी होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन दी सेंटेंस, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट preposition which is since। देखिए since का जो मीनिंग होता है ये भी आपका से का सेंस ही देता है, लेकिन ये हमेशा टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? टाइम के लिए। देखो जब कभी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, किसकी बात करते हो? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। क्या का यूज करेंगे? सिंस का। जनरली आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वहां पर आप सिंस का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, तो यहां पर आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, तो यहां पर देखो से आपने यूज कर लिया। तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करोगे, पक्का टाइम होगा, श्योर टाइम होगा, तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। ही हैड बीन इल सिंस मंडे, मंडे से, तो यहां पर भी आपने सिंस क्या बताया? टाइम पीरियड की बात की है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की है, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड की बात की है, तो वहां पर आपने सिंस यूज कर लिया। शी हैज बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस 1 September, यानी 1 September से वो इस नॉवल को पढ़ रही है, तो 1 September से, यहां पर भी आपने से का यूज कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, जब सिंस का यूज करते हो तो सिंस हमेशा आपका मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो। पॉइंट ऑफ टाइम की जब आप बात करोगे तो वहां पर आप सिंस का यूज कर लेंगे, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ द डे, फॉर। देखो फॉर का यूज होता है, ये भी आपका से की सेंस देता है, राइट, से के सेंस देगा, लेकिन ये आपका काउंटेबल टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं है, बल्कि जब आप टाइम पीरियड को काउंट करके, स्पेसिफिक नहीं है बल्कि आप उसको काउंटेबल टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो वहां पर आप फॉर यूज कर लेते हैं। सेम एग्जांपल पीछे वाले मैंने उठाए हैं, वहां पर हमने सिंस यूज किया था, बट इन दिस एग्जांपल्स आई एम यूजिंग फॉर। पहले हमने यूज किया था इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब कौन से वो 2 घंटे हैं यहाँ पे बताया नहीं गया, बल्कि काउंटेबल टाइम पीरियड को यूज किया है, तो यहां पर ये देखो से मीनिंग आ गया इसका। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। ही हैड बीन इल फॉर ए वीक, एक हफ्ते से। पहले मैंने लिखा था ही हैड बीन इल सिंस मंडे, लेकिन यहाँ पे फॉर अ वीक। देखो यहाँ पर भी आपने काउंटेबल टाइम पीरियड की बात की है, तो यहाँ पर भी से का मीनिंग आ गया। शी हैज बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर द लास्ट 10 days, पिछले 10 दिनों से वो क्या कर रही है? इस नॉवल को पढ़ रही है। तो यहाँ पर भी देखो फोर का यूज किया तो सिंस मतलब से आ गया, लेकिन पीछे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा था सिंस 1 September, यानी सिंस 1 September मैंने वहां पे लिखा था। तो वहां पर तो मैंने टाइम पीरियड की यानी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात की थी, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड की बात की थी, तो वहां पर मैंने सिंस यूज किया था। लेकिन जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इन दैट केस वी यूज फॉर, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि ये जितनी भी प्रेपोजिशन हमने आज की है सभी का लिटरल मीनिंग तो से था, बट उनके यूजेस की अगर बात करें, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सेंटेंसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी हैव टू राइट द करेक्ट preposition, right? So thank you so much my dear student for
watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue some more confusing preposition. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.